क्या मतलब? कि तुम्हें किसी ने आके बोला भाई शाइस्ता ने ये बोला आपके बारे में, गुस्सा आता था? हाँ, बिल्कुल आता था। एक तो ये कि हम लड़कियां हैं, हम और लड़कियों के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो होते हैं कि हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, और मैं हूँ भी इम्पल्सिव। बिल्कुल तब चढ़ती है क्योंकि आप compete कर रहे हैं और चैनल्स की तरफ से प्रेशर है, फिर आपको जो गेस्ट आके चढ़ा रहा है और वो बोल रहा है, आपको बिल्कुल होता है। एंड आई थिंक आई वाज वेरी इमेच्योर, हमारी एज बड़ी यंग थी उस वक्त जब हम शोज कर रहे थे। मुझे याद है कि नादिया की अम्मी की डेथ हुई और यानी इतना बीच में डर्ट आ चुका था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कंडोलेंस के लिए कैसे कॉल करूं। सही बात। और मैं खुद एक बेटी हूं और मुझे अंदाजा है कि क्या वक्त होता है वो एक बेटी पर, एक ऐसी बेटी जो ऑलरेडी इतने इमोशनल टर्मोइल और चीजों से गुजर, तो वो उसको लगता है ऊपर नीचे सब चला गया। और मैं कॉल करना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत, समझ में नहीं आता था कि मैं क्या अल्फाज, मतलब मुझे उस वक्त लगता था मैंने कॉल बड़ी हिम्मत करके की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा शाइस्ता ने जब कॉल की। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो और लोग हैरान होंगे कि हम अक्सर मिलते हैं और हम जब बैठते हैं हम इतनी बातें करते हैं ना, ऐसे मजा आता है, बहुत सारी बातें। और हम लोगों की एक अजीब बताऊं, टाइम एंड स्पेस में मेरी और शाइस्ता के अप एंड डाउन जो लाइफ में आए ना, ऑलमोस्ट 7 साल। चाहे वो डिवोर्स हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शो के मसाइल, बच्चों के प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम, बाद मिले एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम फ्रेंड के घर पे, तो हम बच्चों एक दूसरे से ये डिस्कस कर रहे थे कि अब बच्चों के मसले हैं, बड़े हो गए हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो लेकिन लोग उसको नहीं जान सकते। लोग सिर्फ समझते हैं दूर से, ओ अच्छा ये लोग, तो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर दूसरी शादी, चीजें, ये हमारे बहुत टाइम एंड स्पेस में कुछ अजीब सिमिलैरिटीज हमारी लाइफ में। इसलिए हम जब भी कहीं बैठते हैं तो हम जो पटाखा बातें शुरू करते हैं ना, आहा मजा आता है, दिल हल्का कर। बिल्कुल। और एक पॉइंट, एक टाइम ऐसा भी था नादिया और शाइस्ता के मॉर्निंग शो होते थे, हर चैनल पे होते थे, और 2 या 3 तुम लोग 2 प्रोमिनेंट होस्ट थे, एक आध कोई वैसे होता था होस्ट के लिए, बट मेन ये होता था कि नादिया है और शाइस्ता है, और रोटेशन होती थी। हाँ। कभी नादिया ने एक चैनल छोड़ा तो फिर हाँ। सबको पता होता था फिर शाइस्ता ही यहाँ आएगी, फिर वो शाइस्ता ने वहाँ छोड़ा तो नादिया ने ही जाना है, तो ये रोटेशन चलती थी। इसमें तुम लोगों को डिस्टर्बेंस होती थी कि यार अब देखना, मैं यहाँ से मैंने छोड़ा है, अब ये शाइस्ता आ जाएगी, या शाइस्ता कहती देखना अब यहाँ नादिया आ जाएगी, तो वो एक साइकोलॉजिकल भी तो जंग होती है। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो होता है ना। ओ ये तो नादिया खान की सीट थी, यहाँ शाइस्ता आके बैठ गई हैं, तो अब रेटिंग भी उतनी लानी है, अब लोग जज भी कर रहे हैं, वो प्रेशर एक अलग कि अब नादिया चली गई है, मुझे भी वो उस लेवल पे लाना है, या नादिया को लगे कि शाइस्ता जहाँ छोड़। लिटरली ये भी होता था कि ब्रेक्स के दौरान दूसरा चैनल लगा के जहाँ शो हो रहा है, अच्छा उस शो में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मतलब ऐसा एक अजीब दौर था वो। ओ माय गॉड, इट वाज ऑनेस्टली, मैं कहती हूँ ये सारे ड्रामे, हर चीजें एक तरफ, सारा फोकस वाज ऑन मॉर्निंग शोज। चैनल चल रहा होता था उसके रेवेन्यू पे, तो इसलिए कंपटीशन बहुत था और हमें प्रेशर भी बहुत प्रेशर मिलता था। पर्सनल लाइफ में अलग जलील हो रहे होते थे, लेकिन प्रोफेशनल में अलग इतना होता था प्रेशर। मॉर्निंग शो को हल्का इस तरह से नहीं ले सकते, बिकॉज मॉर्निंग शो एक चैनल का फेस होता है और बहुत ही फेस ओरिएंटेड या होस्ट ओरिएंटेड शोज होते हैं। ये जो चलते हैं वो आपकी होस्ट की वजह से चल रहे होते हैं। वो आपके चैनल की सुबह करती है, सुबह खोल, मतलब एक दुकान हर घर में आप, हर घर में आपकी से है भाई। तो वो आप इतना आपकी अपनी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, बच्चे स्कूल से लेट हो रहे हैं, नाश्ता करके नहीं गया, ये स्ट्रेस है, लेकिन आपने कहा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड और वो लाइव है तो टाइम, बिल्कुल टाइम उस पे जाना है आपको, सारी जिंदगी उसके हिसाब से सेट और एक आंख नहीं भी बनी, क्योंकि मुझे याद है 8:15 मेरे बच्चे निकलते थे, स्टूडियो का रास्ता 15 मिनट का था, और मैं बच्चों को रुखसत करके ना, माँ वो रुखसत करके नहीं जाएंगे, फिर नाश्ता करवाऊंगी अपने हाथ सर पे, और उसके बाद मेरी एक आंख बनी होती थी, एक पे नहीं होता था, और सब मुझे कहते वो देखे वो यूं उस चैनल पे जो बैठी है उन्होंने वो किया, आप टाइम ही नहीं होता था, तो क्या करें। कभी कभी ये भी होता था कि हम ऑन एयर चले जाते थे, पीछे जो वो मेकअप आर्टिस्ट है पीछे से बाल टीज कर रही है, टक 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 टक, बाल नहीं बने हुए, बट क्या करिए, माओ के प्रेशर्स होते हैं भाई। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक ड्रामा भी बना जो मॉर्निंग शो होस्ट के ऊपर बनाया, बहुत बोल्डली, और उसमें कुछ बातें वाकई मुझे देख के तो दुख भी हुआ कि दिस वाज टू मच, क्योंकि बहुत पर्सनल अटैक करके मॉर्निंग शो होस्ट को बहुत नेगेटिव दिखाया तुमने, बहुत इंसल्टिंग आल्सो इन सम वेज।
तुम्हें देख के वो ड्रामा गुस्सा चढ़ा या कोई पार्ट्स ऐसे लगे कि क्यों उन्होंने ऐसे बनाया? नादिया मुझे अब गुस्सा नहीं चढ़ता, मुझे हंसी आती है अब, क्योंकि हर वो औरत जो स्ट्रांग है, हर वो औरत जो वोकल है, उसका मजाक उड़ता है, दैट्स ओके। अच्छा, मैंने वैसे तुम दोनों के साथ वाहिद मुझे लगता है मैं शख्स हूँ ज़्यादा काम किया एज एन एक्टर भी, को होस्ट भी, बहुत काम किया। तो मैंने तुम लोगों की जर्नी जो है ना शुरू से ऑब्जर्व की है और मैंने तुम लोगों की ग्रोथ देखी है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना आप दोनों रोल मॉडल्स हैं। और इस वक्त जिस जगह पे हैं आप लोग दोनों, बहुत काम करती हो तुम दोनों, इतना काम, ऐसा लगता है सुपर वुमेन हो दोनों। बिजनेस भी चलाना है, जो सोशल मीडिया अपने चैनल्स हैं वो भी चलाना है, एक्टिंग भी चल रही है, होस्टिंग भी चल रही है। तो ये वक्त के साथ साथ तुम लोगों ने ये नहीं कहा नहीं यार बस अब ये छोड़ देते हैं, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़। सो यू केप्ट ऑन ग्रोइंग। आपने ऐसा नहीं किया दोनों ने कि कहीं एक पॉइंट पे आके छोड़ दे। तो ये तो बहुत लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर आप लोगों के ऊपर अलग से कोई फिल्म बनाई जाए, मेहमाने बताएंगी जी शाइस्ता जी। आप बताएं। तो मुझे लगता है कि बहुत एक मोटिवेशन है तुम लोग तो आम औरतों के लिए। मुझे लगता है शाइस्ता फिजिकली जो है ना एक्सर्शन वाला काम ज्यादा करती है। तुम भी करती हो, तुम्हें आइडिया नहीं होता। ये ज्यादा करती है, ये क्लिनिक्स वगैरह चलाना बहुत थकाने वाला एक्सर्शन डिफरेंट टाइप की होती है। एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में गई और मैंने देखा नादिया अपनी किसी फ्रेंड के साथ, दो एक और लोग थे, और आई कुड सी दैट शी कुडंट एंजॉय मील बिकॉज शी वाज कंटिन्यूसली डूइंग दिस एंड वो ऑब्वियसली जो अपने काम होंगे, सारा लिंक करना, एडिट, ये करो वो करो, आई कुड सी दैट। बट उस पूरे रेस्टोरेंट में किसी और को ये नहीं मालूम था कि वो बंदी वहाँ जो बैठी हुई है वो काम कर रही है, वो एंजॉय नहीं कर रही, वो कंपनी। यानी हमारी गुर्बत देखें कि हम खाना खा रहे हैं, जिस खाने के लिए हम इतना काम करते हैं, हम उस खाने को नहीं एंजॉय कर पाते। वो कंपनी जो वहाँ बैठी हुई थी, उनमें से भी तो आपसे कुछ न कुछ किसी न किसी तरह हम उस कंपनी को भी नहीं एंजॉय कर पाते। तो लेकिन लोग बात बनाने के लिए तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं, अरे यूं फला फला, आपको जो पता ही नहीं है, आप उनके जूते में कभी आपने पैर रखा ही नहीं है, तो आप कैसे बात कर सकते हैं? कैसे जजमेंटल हो सकते? नहीं, वेरी ट्रू। सिंगल मदर है हम, कितना अरसा कमाना, बच्चों को संभालना, उनके खर्चे, पढ़ाना, और बहुत सारे मसाइल होते हैं बच्चे में, दे ग्रोइंग अप। हम टीनेजर्स बच्चों के भी मसले डिस्कस करते हैं। एक मुझे चीज बताओ शाइस्ता, एक सवाल जिसका जवाब मुझे समझ नहीं आता, लोग मुझसे पूछते हैं, तुमसे भी पूछते होंगे, आप मॉर्निंग शो क्यों नहीं कर रही हैं आजकल? सच्ची वाला जवाब, बिल्कुल। अच्छा, अब ना मुझे इतने पैसों की जरूरत रही नहीं है। नहीं, बच्चे मेरे वो वाली स्टेज से निकल आए हैं जहाँ मुझे एक साथ बहुत सारी पैसे चाहिए, स्कूल और घर चल रहा था, बहुत सारी चीजें। अब अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स आर स्टेबल इन माय लाइफ फाइनेंशियली एज वेल, अल्लाह का शुक्र। तो अब मैं और इतनी सारी चीज़ों में हूँ कि मैं उतना टाइम निकाल नहीं पाती मॉर्निंग शो। अदरवाइज आज भी अगर कोई मुझे अच्छा मॉर्निंग शो ऑफर करे, जैसे मुझे पीटीवी ने ऑफर किया और मैंने प्रॉबेबली 1 साल 10 महीने किया, हालांकि उसमें फाइनेंशियली शायद उसका कोई गेन ही नहीं था बल्कि लॉस था, टाइम ज्यादा जा रहा था। हाँ, लेकिन एनर्जी लॉस था, क्योंकि मैं सुबह उठती थी, बाय द टाइम आई यूज्ड टू गो टू माय क्लिनिक, माय एनर्जी वाज हाफ ड्रेन्ड ऑलरेडी। तो लेकिन अभी नहीं मैं करती थी, लेकिन अभी मुझे एडिक्शन, अभी क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।